तो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसके ऊपर सारे हम प्रोग्राम देखेंगे, बेसिक प्रोग्राम जैसे सी में थे, ठीक है। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे धीरे से, ठीक है। वहां से आपके प्रोग्राम की स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैसे प्रोग्राम करते हैं, बेसिक प्रोग्राम पूछे जाएंगे, कभी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, तो उस केस में हमारे सी स्टाइल से ही जाना है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम हम पहले देख लेते हैं, प्रोग्राम देखेंगे कुछ, ठीक है, कि उसमें आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है एंड लूपिंग कैसे चलती है एंड बाकी रीड एंड राइट प्रिंट एफ की जगह क्या है, सी आउट की जगह क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, ठीक है, यूजिंग सीपीपी, ठीक है, ओके। तो बेसिक हम इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी। तो P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T मीन्स टाइम पीरियड, ओके। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ऑब्वियसली परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में ये ऐसे लिखा जाता है मोस्टली, समझ में आया, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको रीड क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ओके। तो निकालते हैं। तो पहले एक सॉल्व करके लेते हैं। सपोज P इक्वल टू 1000 लेते हैं, सिंपल सिंपल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, टाइम 2 साल के लिए, ऐसे निकालेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन क्या होगा, 1000 इंटू 12 इंटू 2 बराबर डिवाइड बाय 100। तो ये 2 0 निकल जाएंगे, तो ये 120 इंटू 2 240 आंसर आएगा। तो इतना इंटरेस्ट आपको पेड करना होगा इस अमाउंट पे, ठीक है, 2 साल के लिए। तो वही हम कैलकुलेट करेंगे बाय प्रोग्रामेटिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल कौन सी डालोगे, हैश इंक्लूड IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम stream.h। हमारा जो आउटपुट मेंटेन रखने के लिए हम कंसोल का भी हेडर फाइल देते हैं, हैश इंक्लूड conio .h। उसके बाद मेन स्टार्ट करेंगे, ओके। अब लगने वाला क्या है, PNR एंड एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI वगैरह लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम इंटीजर में ले सकते हैं, या फिर बेटर वे सब कुछ आप फ्लोट में ले लो, ठीक है, फ्लोट PRT एंड सपोज SI, ठीक है। उसके बाद आपको रीड करना है अभी PRNT। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे सी आउट डबल कोट लेस देन डबल कोट में यहाँ पे स्लैश एन देना है तो दे सकते हो, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट रीड कर लेते हैं कैसे, सी इन पी। यहाँ पे आपको परसेंटेज डी, %f वगैरह ऐसे नहीं यूज करना है कुछ भी, ठीक है। सी आउट लेस देन डबल कोट स्लैश एन, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो देना है आपको डबल कोट में कुछ भी दे सकते हो, वो यूजर को एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। फिर सी इन ग्रेटर देन पी। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीड होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सी आउट। अब यहाँ पे ऐसे आप एक एक वेरिएबल आप रीड कर सकते हो, या फिर अब दोनों बचे हैं वो मैं कैसे रीड करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। मैं रेट एंड टी दोनों एक साथ रीड करता हूँ, सी आउट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI एंड टाइम, ठीक है। राउंड ब्रैकेट नहीं है, डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन है एंड में, राउंड ब्रैकेट नहीं है, ओके। अब दोनों सी इन करोगे आप, रीड कर लोगे कैसे, टाइम पीरियड ROI मीन्स R, फिर से लेस देन T। देखो सी इन लेस देन R लेस देन सॉरी ग्रेटर देन R ग्रेटर देन T। तो ऐसे दोनों आपके रीड हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ठीक है, ओके। अब एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, तो ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय, ठीक है। आप ब्रैकेट डाल के ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई बाय
0.01 ऐसे भी कर सकते हो, बराबर, समझ में आया ना। तो वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ही कर दो, लास्ट में सेमीकोलन देना है तो कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और वो जो कैलकुलेट हुआ है वो आपको प्रिंट करना है, प्रिंट या सॉरी सी आउट स्लैशन दी सिंपल इंटरेस्ट, ये कंटिन्यू है, सिंपल इंटरेस्ट इज डबल कोट कंप्लीट, ऐसा है, परसेंटेज डी वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं होता। ओके, एंड गेट सी एच डाल दो। ओके, हमारे जो प्रोग्राम है मोस्टली फैमिलियर विथ टर्बो सी कंपाइलर है, तो इसके लिए हम गेट सी एच वगैरह डालते हैं, नेम स्पेस एसटीडी वगैरह वो नहीं डालते, इतना हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सीपीपी का एक प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आगे देखेंगे एमस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। एमस्ट्रॉन्ग नंबर, एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, बराबर, ये एक नंबर है n इक्वल टू 153, ओके। अब क्या करोगे, एमस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, ये डिजिट सेपरेट कर दोगे। कैसे करना है आपको मालूम है, सी में देखा है, रिमाइंडर निकालेंगे, वैसे करेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे। तो अभी लॉजिक देखते हैं, ये डिजिट सेपरेट किया, हर एक डिजिट का क्यूब करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे, इस 2 3, तो इसका आंसर होगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यहाँ पे 125, कैसे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और यहाँ पे 1 1 इंटू 1 1 अल्सो इंटू 1 1, तो ये फिर सबके एडिशन करोगे तो फिर से वही आंसर आता है 153, चाहिए होता आप करके देखो, ठीक है। तो सपोज ये जो आंसर आया है, ये आंसर और आपका जो नंबर है सेम है, तो वो नंबर एमस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है, कैसे लॉजिक है मैंने बताया था, नंबर डिजिट सेपरेट करने, उनका क्यूब करना है, वो नंबर सेम पहले जैसा निकला तो एमस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नहीं है। तो एक नंबर रीड करना होगा तो हम इंटीजर n ले लेते हैं, ठीक है, उसको ही कॉपी करके रखेंगे m में, क्योंकि लास्ट में फिर से वही नंबर ओरिजिनल नंबर कंपेयर करना है, या फिर हम डिवाइडेशन के लिए m ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए n लिया, m लिया, और लगेगा सपोज आप सब निकाल रहे हो तो इसके लिए s लेते हैं, या फिर s लास्ट में डालते हैं, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो r ले लेंगे, और सम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि आपको एडिशन करनी है, तो एडिशन करनी है तो एक एक पार्ट निकलेगा, तो वो 0 में प्लस होगा, फिर वो जो अमाउंट है उसमें प्लस होगा, इसलिए s इक्वल टू सम इक्वल टू, या फिर सम भी कर सकते हो, यहाँ पे सम इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। ओके, तो और लगेगा कुछ तो डाल देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो नंबर है वो यूजर से रीड कर लेंगे, कैसे, सी आउट एंटर दी नंबर, कुछ डाउट है इधर तक, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, यूजर को मैसेज दिया, सी इन एन, ठीक है, एन रीड हो जाएगा, वही हम कॉपी कर लेते हैं एम में, क्योंकि बाद में वो एक रिड्यूस हो जाएगा, आप एम करो या फिर एन करो, एक तो रिड्यूस हो जाएगा फैक्टर निकालते निकालते, तो वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहेगी, तो ओरिजिनल वैल्यू आप पहले एम में कॉपी कर रहे हो तो वो लास्ट में कंपैरिजन के लिए लगेगी ना, तो इसके लिए कॉपी करके रखा, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसके बाद आप यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ, वाइल, अब एन लेना है या एम लेना है, आप बोलो, एम लेते हैं, एन ओरिजिनल वैसे रखते हैं, ठीक है, तो एम इज ग्रेटर देन 0, जब तक एम 0 से बड़ा है तब तक, ठीक है, ओके। क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे सबसे पहले, आर इक्वल टू एम मॉड 10, देखो रन टाइम में एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपका एम कितना है अभी 153, फिलहाल एन कितना दिया आपने, 153 दिया, कंसीडर करो, ठीक है, 153 दिया यहाँ पे, तो वही एम एम में भी आ जाएगा, तो वो एम बन जाएगा 153, ओके। यहाँ पे आप रिमाइंडर निकाल रहा है, एम 153 को आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर आता है, ठीक है ना, 3 आ गया। अब यहाँ पे आर में कितना आएगा, 3 आएगा, तो आपको वो डालना है सम में, सम इक्वल टू एस प्लस, कैसे, आर इंटू आर, इनिशियली एस इक्वल टू 0 है, पहले ही कर दिया हमने यहाँ पे, तो 0 प्लस
जो लास्ट वाला डिजिट है, हम एक्चुअली 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे नहीं होता, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब ऐसे होता है। तो पहले 3, हाँ, तो पहले 3 का क्यूब मिलेगा, वो एस में आएगा, ठीक है। अब फिर से हमें रिड्यूस करना है हमारा m, तो m इक्वल टू m डिवाइड बाई 10। तो m को 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 153 को, तो आगे वाला ये निकल जाता है, यही बचता है। तो m आपका कितना बचेगा अभी 15, इसकी वजह से, ठीक है। ओके, बस काम हो। फिर से 15 बड़ा है क्या 0 से, बड़ा है, तो फिर से अंदर जाएगा 15 रिमाइंडर 10 मीन्स 15 को 15 को 10 से डिवाइड किया तो बाकी कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, तो अभी ये 5 बचेगा। तो पहले सम कैलकुलेट हो गई थी 3 का क्यूब निकल के, वो इसमें है, अब यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर इसमें आ जाएगा, फिर m इक्वल टू m डिवाइड बाई 10, 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, m 1 जाएगा 1, 1 0 से बड़ा है, ओके। तो फिर यहाँ पे फिर से 1 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 को डिवाइडेशन होता ही नहीं, तो रिमाइंडर एज इट इज 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे आपके 3 का क्यूब है प्लस 5 का क्यूब है प्लस ये 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका m1 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, खत्म। ओके, तो फॉल्स हो गई तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये इसका लूप का काम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखो आपके एस में रिजल्ट है समथिंग, ठीक है। आपका m रिड्यूस होके 0 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे वो कॉपी करके रखा था। अब n एज इट इज है हमारा 153 है, m 0 हो गया एंड s में फिर से कुछ आंसर आया है, हमें क्या कंपेयर करना है, जो आंसर आया है वो n इक्वल टू है n वो आंसर सेम है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे इफ, कर्ली ब्रैकेट के बाहर इफ s इक्वल टू n, m रिड्यूस करके 0 कर दिया हमने, m यूज किया ना, हाँ, तो n कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। देन सपोज है तो आप क्या करोगे, सी आउट द नंबर इज क्या, आर्मस्ट्रांग, एल्स सी आउट नॉट आर्मस्ट्रांग, ओके। मेन सॉरी गेट ch एंड मेन क्लोज, समझ में आया। तो ऐसे होगा आर्मस्ट्रांग का कोड।